गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया हो गए। तो फ्लैट पे कौन आ रखा भाई, दिख रहा है? शैडो शैडो सी दिख रही है। ओ भाई, चाचे भाई आ रखे हमारे। इसको क्यों देख रहे हो? इसके तो भाव चढ़ा रखे तुमने। चाचे भाई, शायरी हो जाए यार, दुबई से आने के बाद शायरी। शायरी अभी करेंगे भाई। सारे भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और सुना दे। राई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। चुच्ची मत दबाइयो वरना देख लियो। लोगों ने कमेंट कर कर मेरी चुच्ची बहन चुद दर्द कर गई। मत दबाइयो उसकर साथ। आ गए हम दुबई से भर के पैसों की बाल्टी। हाय। रात के ब्लॉग में दिखाएंगे आपको सेक्सी सी पार्टी। ओए। तो भाई रात को एक पार्टी जा रहे हैं, देख लेना क्या पार्टी है। कोई सिंगर विंगर आ रहा है वहाँ पे, बढ़िया मजे मारेंगे। और भाई सेल करके आए सुबह सुबह? भाई सुबह सुबह कहाँ, आजकल अब मैंने सेल लोगों पे छोड़ दिया। अब मैं भाई के साथ व्लॉगिंग में घुस रहा हूँ। मेरा धंधा कम कराएगा क्या भाई? भाई मेरा ठप करा देगा ये। आधे लोग तो चले जाएंगे। आकाश भाई, आकाश भाई भाई आधे तो चले गए, 25% तो आज व्लॉग में ही मेरे कमेंट्स डाल रहे हैं भाई। पूरे सेट है भाई एकदम मॉल। भाई तेज तो है, तुम्हें बताइए। और गाइस क्या प्लान है? गाइस आपने हमारी देखी रियल एस्टेट की सीरीज देखी? मजा आया? भाई नई सीरीज आ रही है अब, एक नया वेंचर, नई सीरीज। अब भाई हर हफ्ते हम नया वेंचर खोलेंगे। ठीक है भाई, नया वेंचर खोलेंगे, उसके बाद बेचते चलेंगे उनको। सेल आउट कर देंगे बड़ी बड़ी कंपनीज को। सेल आउट इन्होंने करवाना है। आईटीसी को माल कमाते ही बन जाएगी भाइयों की टोर। हाँ। भाई महीने के बेचेगा कम से कम 20 बिल्डर फ्लोर। तो भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं है, अभी जाएंगे, उसका डिस्कशन चल रहा है। थोड़ा फिगर आउट कर रहे हैं। चाचा अपनी फिगर बता रहा है, ये अपनी बता रहा है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जिस पे एंड में टिकेगी। यार एक कॉल करनी है तेरे फोन से, दियो यार। किसको करनी है? एक तेरे फ्रेंड को करनी है। कौन है मेरी फ्रेंड? अर्जेंट हैं? अर्जेंट कॉल है तो यार तू व्लॉगिंग रुकवाएगा एक कॉल के लिए? भाई, प्लीज भाई समझो बात को, बड़ी अर्जेंट कॉल है। चलो गाइस, समझ लेना चाहिए कभी कभी। ओके, करिए मत दबा यार। चल रही है इधर यार, क्या कह रहा है? टेंशन चल रही है यार। क्या टेंशन चल रही है? नए वेंचर की यार, वेंडर ही नहीं मिल रहा यार। माल कमा उसमें टेंशन ज्यादा हो जाती है। ये माल कमा के टेंशन हो गई। टेंशन हो रही है। अभी व्लॉग करेंगे भाइयों को, शाम को थोड़ा माहौल बनने दे, मौसम ओके होने दे, बियर आने दे। ऐसे वेंचर व्लॉग बनाते रहेगा क्या? पूरी मेरी तूने प्राइवेट लाइफ ही खत्म कर दी। खुजली करूं वो भी वेंचर डाल देता। कैमरा ऑन रहता है भाई, बिग बॉस का घर है। देखो गाइस, बारिश आ चुकी है, देख रहे हो? अच्छा बाबू, इको स्पोर्ट किसकी खड़ी है? आग लगा दो इसमें। आर लूंगा मैं इको स्पोर्ट से सीधा, डबल आर। अच्छा सुनो गाइस, आरआर मतलब रोल्स रॉयस, ठीक है। जानकार है पर और हमारे भाई ले रहे मिनी कूपर एंडेवर बेच के। यहाँ पे पता नहीं, मेरे को ना हजम नहीं होती है बात। मैं i20 चला रहा हूँ भाई, पता नहीं कब से, छठी 7वीं 8वीं क्लास से वही चला रहा हूँ, सेम गाड़ी। ये भाई आज ये ले लेते हैं, आरआर ले लेते हैं, मिनी कूपर ले लेते हैं। मेरे पैसे प्रोटीन में जा रहे ना भाई। ये तो प्रोटीन लेते नहीं, जिम जुम जाते नहीं है भाई, समझ रहे हो? ओए कहाँ भी हो गया वो बंदा? कह रहे घर का ही है जो फैक्ट्री। सही बताओ। फैक्ट्री है भाई। तो गाइस अभी रिवील नहीं कर रहे, जो बंदा हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उस भाई की फैक्ट्री है। चाचू ने सब कुछ करा दिया, चले उसके पास। यहाँ ये बार बार पूछ रहे हैं कौन कौन कौन। ये अब 1 घंटे में मीटिंग। भाई हम स्ट्रेस थे, हमें ना वेंडर नहीं मिल रहा था, जो हम चीज सोच रहे हैं करने की। कह रहा अरे घर का बंदा है। नेटवर्किंग गाइस, नेटवर्किंग है भाई। चाचू भाई भाई मुकुल ये बार बार पूछ रहे हैं कौन कौन कौन। आपके भाई मुकुल ने मारा एक ही फोन। भाई सही में यार, अब हमें जाना पड़ता गिटोरनी वेंडर के पास। भाई ने बता दिया पड़ोस में घर का है, घर आ जाएगा, यहाँ पे बैठेगा। हाँ कैसे पता चला? आजकल फिरती बताया है बाकी था। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, एक डिस्कशन चल रहा है, बट आकाश की बातों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, इसलिए किसी फाउंडर से बात करनी पड़ेगी जिसने कंपनी लॉन्च कर रखी है उस फील्ड में, समझ रहे हो? तो उस बंदे से बात करने जाऊँगा। ये तो कह रहे भाई चलेगा चलेगा, ऐसे ही एक बंदे की राय नहीं लेनी चाहिए। हाँ भाई गोलू, हाँ क्या बोल के आया उनको बता। हाँ क्या बोल के अंदर? मैं कह रहा हूँ भाई की अब चुच्ची दबाई अगर तूने देख लियो। आ जाओ भाई। यार अब तो बताओ बात। ये है भाई आकाश बिलेनर। हाँ। बात ना करे कोई भी नीची, सारी करे उच्ची। क्यों ले रहे हैं बढ़िया चुच्ची। चुच्ची फेमस है भाई। यार ऐसे गंदे वर्ड्स यूज मत करा करो, सेंसिबल लोग भी देखते हैं अपनी वीडियोस। खुला रहने दे, देख खुला रहता है, हवा आने आती जाती रहती इतना मत खोल, इतना इतना। है। चुच्ची मत दबाई यूज कर दे प्लीज। बढ़िया लगता है, बाल होने का बैग भी अच्छा लगता है यार। फिर तो तू आज जैसा भी है वक्त, भाई के ले लाया हूँ बॉल मैन। हाँ। अगली बार आएगी बैलेंस का। ना ना भाई हाँ। जितना भी माल कमा ले दिखाएगा ऐसे जैसे वो गरीबी। अगली बार उत्कर्ष भाई के लिए आएगी अमीरी। चलो भाई बात कर ले थोड़ी धंधे की। तो चाचा सीरियस मेरे को आप ये बता दो फाइनली कि हम मीटिंग वेंडर से पहले अभी गाड़ी यहीं रहने दे। गाड़ी नहीं हटा रहा। विजिट कर लेना, समझ आएगा। तो जाना वरना क्या जाना, प्रीतमपुरा जाना है।
ठीक है बॉटल्स भी वही डिजाइन करते हैं, वाटर पैकिंग हाँ सब वो तुम्हारे उस पे है, वो अपने तरफ से दिखा देंगे तुम्हें, समझ सैंपल्स आएगा। दिखा देंगे हैं। भाई ये तो कह रहे हैं बहुत सही आइडिया है, कर लो कर लो कर लो। इस पे भी सीरीज़ चलाऊंगा मैं इंस्टाग्राम पे 7 या 10 डे सीरीज़, बट इस पे यकीन नहीं होता इसकी बातों पर। कर लो इतने पैसे बन जाएंगे, फ्लैट बेचने तो आते हैं इसे, बिजनेस अभी थोड़ा ढीला मामला है। तो बॉम्बे शेविंग के कंपनी के जो फाउंडर हैं उनसे जाता हूँ, बात करता हूँ, ये आइडिया बताओ सही है नहीं है। तो 20-25 प्रोडक्ट मेरे बिक गए थे, ठीक है। तो बस ठीक है, फिर सेकंड मंथ में हाँ भाई, किससे बात कर रहा हो भाई? मार्केटिंग एजेंसी। क्या कह रहे, बच गया? ले ले ये बालों में क्या लगा रखा है भाई साहब, सेक्सी। ओ भाई क्या भाई, इसका डोला देख रहे हो तुम? राक्षस डोला है ये, देखो। चलो भाई चलते हैं बॉम्बे शेविंग के फाउंडर के पास, बात करके आते हैं उनसे। तो गाइज हम सोच रहे कंज्यूमर ब्रांड स्टार्ट करने की। कंज्यूमर ब्रांड क्या होती है? जैसे फेस वॉश हो गया, स्किन केयर हो गया, मतलब जो भी चीज़ें होती है इनमें से एक चीज़ है, पूरा स्पेसिफाई नहीं कर रहा प्रोडक्ट, मतलब बहुत यूज़ होता है, हर बंदा यूज़ करता है घर से निकलने से पहले। बट मार्केट क्लटर्ड है, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, क्योंकि हर बंदा कर रहा है, तो कुछ यूनिक चीज़ है नहीं। ये है जो मार्केट में लोग कर रहे हैं, या तो कम लेवल पे कर रहे हैं या बड़े हाई लेवल की चीज़ें आ रही है, बीच में मिडल प्राइस नहीं है। हम सोच रहे थे भाई मिडल प्राइस में खेलने की, तो देखते हैं। ज़्यादा तो बंदे से बात करता हूँ कि सर आपने इतनी बड़ी 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, हमें ये बता दो, कुछ गाइड कर दो। किसी से ना बस वो मत मांगो, पैसे दे दो, नौकरी दे दो, गाइडेंस मांगो, समझ रहे हो? तभी आपके वो दोस्त बनते हैं। अब मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ, बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर से। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को नौकरी दे दो अपनी कंपनी में, दे देगा उसके लिए कुछ नहीं है भाई, ले 50 लाख का पैकेज ले लो उत्कर्ष, तू तो मेरा दोस्त है, पर नौकरी मत करो ना। उनके लेवल पे आना तो बिजनेस की सोचो। सर आपने ऐसे करा था, मैं ये सोच रहा हूँ सही है नहीं है। बंदे के दिमाग में तो खुद का बिजनेस बढ़िया ही होता है। आकाश और मैं डिस्कस कर रहे थे, नहीं भाई अच्छा है, कर सकते हैं, अच्छा है भी, बट एक तीसरे बंदे की राय लेना जो कुछ कर चुका है ज़रूरी है। तो भाई अब उस पर डिपेंड करता है। उसने बोल दिया कि सही है, यू कैन गो, तो चले जाएंगे। उसने बोला यार थोड़ा दिक्कत है तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई आइडिया हो जाता है बंदे को 10 साल मार्केट में रह के। बॉम्बे शेविंग कंपनी भाई हर चीज़ लॉन्च कर सकता है, चाहे तो स्किन केयर भी लॉन्च कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा? कोई ना कोई तो रीज़न ही होगा ना। तो जाके पता करते हैं भाई। ओके, घर से निकलने के फायदे गाइस, ठीक है। घर पे रहता मैं, बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर से मिलते ही नहीं, मतलब गुड़गांव रहता है ना, मैं स्पेशली गुड़गांव मिलने तो आता नहीं उनसे। ओके गाइस, तो गाइस ज़िंदगी में वो स्टार्टअप करना है ना, तुम्हें हल्का सा ज्ञान मिलेगा। आज फॉलो कर लिया ना, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। नहीं करा तो भाई जो करते हो वही करते रह जाओगे। तो जाके सीखते हैं, बातें करते हैं, आपको बताते हैं कैसे कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो इस टाइम 1000 करोड़ की कंपनी है गाइस। तो गाइस स्टैंड भी यहाँ पे बॉम्बे शेविंग कंपनी का है, मजाक में मत लेना, ठीक है? घर की कंपनी है मेरी, तुम्हें चाहिए ट्रिमर बता देना डिस्काउंटेड प्राइस। तो गाइस रेडी हो जाओ एक बढ़िया से छोटे से पॉडकास्ट के लिए, जिसमें तुम्हें पता चलेगा एक कंपनी कैसे बिल्ड होती है। नौकरी करने वाला इंसान जब कंपनी बनाता है, किन किन संघर्षों से गुजरता है भाई वो, ठीक है? तो आई विल फीचर माई फ्रेंड रोहित। आ जाओ सर, यहाँ पे आओ, आपका ही घर है, आराम से बैठो मैं आपके पसीना आता रहेगा, कोई नहीं, ज्ञान जरूरी है, AC चलाया तुम्हारे चक्कर में भी। तो गाइज ही इज़ रोहित, ही इज़ द को फाउंडर ऑफ बॉम्बे शेविंग कंपनी, जो तुम देख रहे हो ना आजकल हर जगह छा रखी है। तब आपको पता चलेगा कैसे क्या स्टार्ट करा, कैसे। तो एक सेकंड फ़ोन सेट कर लें बॉम्बे शेविंग कंपनी के स्टैंड पे। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक से हट के, मैं शेविंग फोम बॉम्बे शेविंग कंपनी यूज़ करता हूँ, रेजर जिलेट का यूज़ करता हूँ। हाथ में शेव करने वाला हूँ रेजर में जिलेट का करता हूँ। अब धीरे धीरे बॉम्बे शेविंग कंपनी पे जाऊँगा। चलो सर, अब बताओ, आप करते थे US स्टडी फ्रॉम NIT राइट? देन ही वेंट टू IIM, विच वन? उदयपुर। ओके भाई, NIT हो गया, IIM हो गया, इसके बाद यू आर इन 1%। आपकी नौकरी बढ़िया लगती है। आपकी पहली नौकरी कहाँ लगी? क्रॉम्पटन ग्रीव्स। बढ़िया पैकेज होगा, पैकेज रिव्यू नहीं किया। उसके बाद सेकंड उसके बाद मैं MBA करने चला गया। तो उसके बाद इंजीनियरिंग से जॉब किया था पहले। हाँ। बॉम्बे में था, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हाँ। और उसके बाद MBA करने गया। MBA करने गए, MBA के बाद फिर आप नौकरी करी थी फुल टाइम। हाँ, दिस साउंड लाइक माय CV। हाँ, तो नौकरी के बाद आपको क्या हुआ कि कंपनी स्टार्ट करनी है। तो गाइस देखो, आपको पहले बताता हूँ मैं, बॉम्बे शेविंग कंपनी इस टाइम उसकी तुम देख लेना कितनी वैल्यूएशन है।
कोई पैसे को तो हिसाब ही नहीं है। तो आप बताओ लंबी स्टोरी है, इसमें कैसे बताऊं? देख, छोटा सा बता दो, आपको नौकरी से, आपका नौकरी में मन नहीं लग रहा था या क्या हो रहा था जो आपके दोस्तों ने सोचा कि कंपनी स्टार्ट करते हैं, और कंपनी स्टार्ट करे तो रेजर ही क्यों, बस ये बता दो, पूरी स्टोरी नहीं जाननी, रेजर पे ही क्यों आके अटके आप? या पहले, हाँ चलो देखो, हाँ। मार्केटिंग पहली जॉब थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल कंपनी में गया, लेकिन रोल मार्केटिंग और सेल्स का था। मार्केटिंग और सेल्स से यार मुझे लगता था मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मार्केटिंग सेल्स करके बहुत लोगों से बात करना, वो सब कुछ समझा और मार्केटिंग में इंटरेस्ट बढ़ गया, तभी एमबीए किया। ठीक है। एक्सपीरियंस के बाद एमबीए करने का अलग फायदा है। जो चीज़ लोग एमबीए के बाद करते हैं वो एमबीए 25 साल में मैंने एमबीए से पहले कर लिया था। तो मार्केटिंग में इंटरेस्ट एमबीए कर लिया, तो सबसे होली ग्रेल ऑफ मार्केटिंग एंथुसियास्ट जो एमबीए करते हैं इस एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब HUL होती है भाई, और भी पेंट्स की कंपनी है, एशियन पेंट, PNG, यूनिलीवर, मतलब मैं का तो HUL होती है शायद, हर बंदे का ड्रीम होता है HUL में। Unilever has the benchmark in terms of experience it gives. So basically starting experience सबका मार्केट में सेल्स करना ही होता है, तो वो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया था। उदयपुर नया कॉलेज था, ये बड़ी कंपनीज आती नहीं थी, तो मैंने सोचा बड़ी कंपनीज को छोटे करते हैं। तो मेन आइडिया था कि यार कोई तो जिलेट को छोटा नहीं कर रहा है, और एक मेंस ग्रूमिंग कंपनी में मोनोपोली है, तो बिग स्पेस बड़ी कंपनीज डिस्टर्ब नहीं कर पाई, तो कुछ तो रूम है। और सिर्फ ABC जाते, हम उदयपुर से, चलो दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। तो आपने सीधा, आपको जिलेटी क्यों दिखा? मतलब लाइक व्हेन यू आर फिगरिंग आउट अ बिजनेस, आपके दिमाग में 100 चीज़ें आती हैं, साबुन बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, दूध बना सकते हैं, केले, मतलब कुछ भी बना सकते हैं आप। व्हाई यू स्टम्बल्ड अपॉन जिलेट? अभी मैं कुछ बताया था ना कि ऑब्वियस आइडियाज आर नॉट गुड आइडियाज, नॉन ऑब्वियस आइडियाज आर बेटर आइडियाज। सो पीपल व्हिच सीम ऑब्वियस टू एवरीवन कैन नॉट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज देन एवरीवन कुड हैव डन इट। सो the ideas which are counterintuitive to others but make sense to you, you know that you have a great solution. So you can have a great solution, but also is there a market for it. So you know कि यार इतनी बड़ी like 5,000 crore का market था तब, अब 8,000 crore का market है, and 90% of it is Gillette. Why is only Gillette, an international company, making so much money in India and giving it all outside? So we thought, why not make an Indian brand which will sell globally and challenge David, which is like a champion in its game. How do we do that? So there is a lot of strategies, and a reveal strategy is not a strategy. So like I can talk to you one strategy at a time, but yes. तो भाई देख लो, सबसे बड़े कंपटीशन को टक्कर देना इस टाइम, लाइक व्हाट्स द परसेंटेज शेयर ऑफ बॉम्बे शेविंग कंपनी? Very small, 5% maybe. 5% भी अगर In आप, some categories, in some stores. So shaving foam is bigger, trimmers is bigger. And her category में we are not only taking on Philips now, but also taking on, not only taking on Gillette, but also Philips and trimmers, wheat and hair removal. तो हर चीज़ में आ चुके हैं अब, ट्रिमर से लेके हर चीज़। तो गाइज मैं यही कह रहा हूँ, आपको ना ये नहीं देखना लोग क्या कर रहे हैं। जो मैं भी सोच के आया था, आकाश और मैंने सोचा था, मैं आया, मैंने डिस्कस करा, आई एम थिंकिंग टू डू दिस। ही वाज लाइक, कर ले, पैसा है तेरे पास इतना? मैं, पैसा तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि आपको थोड़ा कैपिटल चाहिए। जो मैं सोच रहा था वो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि हम तो भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये उखाड़ देंगे। तो यू शुड हैव अ रैशनल माइंड, समझ रहे हो? तो ये होता है। और गाइस देखो, एक और बात है, आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो ना, ऐसा नहीं है कि आपकी काम नहीं आती। इन्होंने पढ़ाई करी है, इवेंचुअली वो बिजनेस में आपकी हेल्प हुई होगी पक्का, जो आपने MBA में करा। बिल्कुल। तो आप सोचते हो ना बिना पढ़ाई के आप बिजनेस कर लोगे, बट इट विल बी टफ। आपके कनेक्शन नहीं होते। जो इन्होंने बिजनेस करा है वो इनके पढ़ाई वढ़ाई में दोस्त साथ थे, राइट? Of course, education, there is no replacement for education, and all the stories what you hear कि लोग drop out करके business बना लिया are only exceptional stories. The most amount of stories what you see with data and information is good education, good studies, good intention and hard work only pays. कोई कॉलेज में साथ पढ़ा, कोई B.Tech में साथ पढ़ा, कोई स्कूल में साथ पढ़ा, वही तो बनते हैं साथ में फाउंडर्स यार। थोड़ी थिंकिंग अलाइन होती है, ठीक है? तो बस यही बताना था। और जो मैं बिजनेस आइडिया सोच के आया था वो अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान हो गया आज। हाँ, ज्ञान बहुत हो गया, बट करो यार कुछ। मतलब जिलेट से compete करना मजाक है क्या यार? जिलेट सोच रहे हो? अगर मैं सोचूं इस टाइम कोई है जो जिसका कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया में, इज देयर एनी ब्रांड हो समथिंग? कोई बस कोई मोनोपोली बाहर की ब्रांड हो, कुछ तो होगा ना ऐसा? देयर आर लॉट ऑफ, चाइना से बहुत कंपटीशन है मैन्युफैक्चरिंग में। देयर, आई डोंट नो इफ यू नो द न्यूज़, देयर आर 2 टनल मशीन्स व्हिच इंडिया हैज पेड मनी to Germany, and that is to be used for building tunnels for the bullet speed train, but it is stuck in China because of trade war or some kind of geopolitical situation. But that is like, because we are not capable of, the world is not capable of, and there is a monopoly somewhere, then you always suffer somewhere or the other.
तो नाम भी बता दो आप, हाउ यू स्टम्बल्ड अपॉन अ नेम बॉम्बे शेविंग कंपनी विच इज़ अ रियली कैची। ये मार्केटिंग का गेम है गाइस। आप कोई भी अगर नाम भी खराब होता ना, कंपनी फेल हो जाती है बिकॉज जस्ट ऑफ द नेम, क्योंकि इट्स नॉट अ कैची नेम। कोई लिख दिया भाई दामोदर शेविंग कंपनी, मैं तो नहीं ले रहा, तुम भी नहीं ले रहे, बॉम्बे शेविंग कंपनी सब ले रहे हैं, तो इट्स अ कैची नेम। हाउ यू स्टम्बल्ड अपॉन द नेम, इसकी भी कहानी होती है। मतलब सारे दोस्तों ने, अपने फाउंडर्स ने क्या सोचा? यार इसकी कहानी कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है हाँ, कि हाँ। नाम ऐसे होना चाहिए तो हाँ, ऐसे हो गया। आई थिंक लॉट ऑफ नेम्स वर ट्राइड एंड द फर्स्ट नेम what we liked and how Bombay Shaving Company came from Indian Shaving Company. इंडियन शेविंग कंपनी। तो सो इंडियन शेविंग कंपनी ISC सर्च करने में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने बॉम्बे शेविंग कंपनी देखा तो इट साउंड वेरी नाइसली। देन वी थॉट ऑफ ऑल द ब्रांड्स इफ वी कैन यूज बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे सफायर, बॉम्बे शर्ट्स। so we also saw the cultural influence of India in the world. So there are names like Gandhi, Himalaya, Taj, the yoga, and Bombay Bollywood, because of Bollywood, are cultural exports of India. So all of them, if you see, are a brand. Taj, Himalaya, in water or in personal care. And I thought Bombay is something which is can be Taj Shaving Company or something like that. Could be an Indian company which could go global, but Bombay was very, very Indian in core and also very aspiring and because of modern as well, sounds really yes. nice. So because of the design and because it ticked all the boxes what we were standing for, and yeah, the name built itself in a created trust. We didn't have to say that it is for men. So shaving is a word which is mostly associated for men, and process for grooming. So without saying men and without saying grooming, shaving communicated a lot for us. So Bombay and then shaving, And company. what category we are playing. तो शेविंग वर्ड ही यूज कर दिया कंपनी में। देख लो कितना इंटरेस्टिंग है, बंदे को नाम सुनते ही पता चले कंपनी करती क्या। समझ रहे हो? बॉम्बे कंपनी होता किसी को पता ही नहीं चलता। तो बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपको स्टार्टअप करना है, ये बता दो बंदे में क्या होना चाहिए। 2-3 चीज़ें, एक तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट सब में होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ जो आप बताना चाहते हैं। रिस्क तो सब नहीं ले सकते, लेकिन रिस्क कैपेबिलिटी और रिस्क कैलकुलेशन करनी चाहिए कि हमने भी सब कुछ छोड़ के तो नहीं किया था। वी न्यू कि फाइनेंशियली कि वी आर गेटिंग फंड्स बिकॉज वी वर बैक्ड बाय before starting the idea. We knew there were some commitments we had a team. There is a market size in terms of कि बड़ा मार्केट साइज है। प्रॉब्लम भी ऐसा है, देयर इज अ मार्केट फॉर इट। सो इसको टैम बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टैम और सैम, एक होता है सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, एक होता है सैम। ठीक है, तो आपको टैम पे जाना होता है पहले, फिर सैम पे आना होता है, और सैम के बाद सॉम पे आना पड़ता है। सॉम पे सर्विसेबल और ऑब्टेनेबल मार्केट। हाँ, तो सैम है तुम्हारा, उसमें से भी कितने फिल्टर आउट होंगे। ठीक है, तो पूरा मार्केट रिसर्च करके काम होता है, ऐसे नहीं होता। और फाउंडर्स के फ़ोन भी आते रहते हैं गाइस, क्योंकि बहुत काम होता है। मेरे लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है, आपके लिए भी थैंक यू बोल देना नीचे कमेंट्स में। और मैं कह रहा था, और गाइस आप कहते हो ना पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, सीधा स्टार्टअप करेंगे। ही वाज फ्रॉम NIT, देन ही वेंट टू IIM। तो इनको बैक ऑफ द माइंड सेफ्टी थी, अगर ये नहीं चला, मेरे पास दुनिया भर की जॉब्स हैं। फैक्ट होता है, बताओ फैक्ट है नहीं है? सही है, बिल्कुल 100%। अगर आपने किसी खेतों के कॉलेज से करा है, तुम सोच रहे हो स्टार्टअप करूँगा मैं, तो तुम्हारे पास नौकरी है नहीं, कोई पैसा है नहीं, जितना है उसमें लगा दिया तुमने, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो एक सेफ्टी नेट रखो। समझ रहे हो? मैं बिज़नेस करने की क्यों सोच लेता हूँ? क्योंकि मैं मॉडलिंग करता हूँ, साथ साथ 1-2 चीज़ें करता हूँ, रील्स बनाता हूँ, मेरे पैसे आ जाते हैं। वो नहीं आते, मैं भाई सोच भी नहीं सकता था रिस्क लेने की। अब मैं सोच लेता हूँ क्योंकि पैसे नहीं हो तो दोस्त है। समझ रहे हो? तो भाई यही है। Don't believe everything he says. Lots of it is just jokes. Yeah, he's a different person in the real. भाई वो तो मेरे को पता है, जो जानते हैं ना, I'm a different person। मैं थोड़ा मतलब कैसे, ज़्यादा फर्क है क्या? ज़्यादा फर्क तो नहीं है। You're like your like you saw me online. मतलब पहले enthusiasm comes across. But yeah, you have your days. But what you see is all the enthusiasm. There is ups and lows also. Which वो मैं तुम्हें दिखाता नहीं, अब नीचे थोड़ी दिखाऊंगा यार गाइस। सैड तुम कई बार सैड हो तो मैं तुम्हें सैड करूंगा क्या? और नहीं, बिल्कुल नहीं। That is part of yourself. You own it, and that's why you grow. And it's good to be in uncomfortable spot. Like I think somebody was telling, like the first day of work, you're always uncomfortable, and that is a good thing, because that's when you learn. And it's good to like find a discomfort, because that's when you learn. 3 days of uncomfortable work and your brother quits the job. ठीक है। मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं। That is something I मैं 3 दिन, मैं बताता रहा हूँ रोहित, लाइक मैंने पहली कंपनी जब करी, मैंने करा, मेरे को लैपटॉप आ गया। इट वाज अ हेज फंड बेस्ड आउट ऑफ नोएडा। ठीक है भाई, मेरी कैंपस से प्लेसमेंट हो गई। मैंने तुम्हें बता रखा ना, बढ़िया लैपटॉप भेजा उन्होंने, मैकबुक
मैं तीसरे दिन वापस देने चला गया था। पता है क्यों? उन्होंने मेरे को बोला था आपकी टाइमिंग्स हैं 1 से लेकर रात के 10 बजे तक, 9 बजे तक। सुबह 3 बजे मीटिंग की कॉल आ रही थी। मैं भाई तुम्हारे भाई ने ऐसी तैसी करा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई वाज, मेरे को MBA से आउट ही कर दिया था, मतलब प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाता। फिर तुम्हारे भाई ने खुद ली उसके बाद, तो ये सारी कहानी तुम्हें पता ही होगी। तो भाई आज का सेशन यही था, थैंक यू बोल देना। अब मैं थोड़ी कुछ हम वी आर स्टार्टिंग समथिंग, अगर करा भगवान की दया रही टच वुड तो करते हैं, आपको पता चल जाएगा। जो भी करे पूरा सपोर्ट दिखा देना। ओके गाइस, ठीक है, बाय। रात को पार्टी जा सकता हूँ, गया तो दिखा दूँगा। ओके बाय। थैंक यू तो बोला नहीं तुमने अब तक, मैं वेट कर रहा था तुम्हारे थैंक यू का, बेशर्मो। गलत बात है यार ये। चलते हैं, कुछ बातें करी हमने, बाद में आपको पता चल जाएगा। अगर वो मैंने स्टार्ट करा तो करेंगे यो स्टार्ट। तो भाई ये होता है, दूसरों की राय सुनने से ना थोड़ा आइडिया मिल जाता है। जो हम चीज़ सोच रहे थे वो बॉम्बे शेविंग कंपनी लॉन्च कर चुकी है बहुत पहले, और वो चल नहीं रहा उनका भी। तो इतनी बड़ी कंपनी का नहीं चल रहा, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, हमारा चलेगा? कॉमन चीज़ है बड़ी यार। तो वही यार, मार्केट बड़ी जब क्लटर्ड हो जाती है ना, तो कैसे चलेगा? पैसा होगा जिसके पास उसका चलेगा, ऐसा नहीं है कंपटीशन नहीं हो सकता। जो चीज़ें पहले आ चुकी है दोबारा नहीं आ सकती है, बट आपको मार्केटिंग इतने पैसे स्पेंड करने पड़ जाएंगे दिखाने के लिए, वो दिक्कत की बात है। तो दैट्स द ओनली इशू गाइस, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। देखते हैं अभी पूरा माइंड से 90% तो नहीं कर रहे, अब 10% है, कर भी सकते हैं और जाके देखते हैं भाई अब। और मैं क्या कहता गाइस, तो गाइस अपना नेटवर्क ऐसा रखो, जब भी आपको कुछ इशू आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप गूगल नेट कर रहे हैं क्या, गूगल में करूँ ना करूँ, चैट GPT में करूँ ना करूँ, आपके दोस्त यार, आपका सर्कल ऐसा हो जो बता दे आपको। ठीक है भाई, मैं इनसे मिलने गया तो हमने एक नई चीज़ सोची, वो कहते यार ये सब तो सही है, ये भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मैं कर तो सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो छोटी सी ज़िंदगी है, 1000 2000 3000 चीज़ें कर सकते हो आप, बस नौकरी करके मरना नहीं है ज़िंदगी भर। ठीक है भाई, ओके गाइस, जो भी मुझे देख रहा है, तुम्हें कम से कम 3-4 चीज़ें करनी है ज़िंदगी में, बच्चे करने के अलावा। उत्कर्ष भाई हम तो बच्चे करेंगे, उत्कर्ष बच्चे कर लेना बाद में, जब उम्र हो जाए अपने आप कर लोगे तुम। बच्चों की प्रक्रिया तो तुम्हें पसंद ही है, सबको पसंद है। बेशर्मो, शर्म नहीं आई ये सोचते हुए भी, प्रक्रिया सोचते हुए करो यार, बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में। ठीक है, मुझे देखते रहो, सबका करा देंगे। चलते हैं भाई घर पे, देखते हैं क्या सीन हो रहा है। तो गाइज मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी नज़र पैंट पे जा रही है ना सीधा, तो ये पैंट पता है किसकी है? भाई के भाई की। भाई का भाई कौन है? वो दिख रहा है तुम्हें? नंदू भाई हमारा। एकदम से शर्ट ऊपर और एकदम से ऐसे कर ली ए नंदू भाई। तो भाई ऐसी तगड़ी डिजाइनिंग कैसे कर रहे हो आप? टैलेंट है, इनबिल्ट टैलेंट। आइडिया आया था। अच्छा, ब्रश पेंट देख रहे हो गाइस? तो गाइस लिंक मिल जाएगा तुम्हें, यू विचार का डिस्काउंट कोड तुम्हें 20% मिल जाएगा। 20% सही है? ओके गाइस, अगर ये 3000 के 4000 के 20% कर रहे हैं, 3000 का 20% बताओ जल्दी। 600 रुपये। तुम्हारी तो मैथ भी वीक है यार, तुम्हें तो कोई भी काट सकता है, बस मैं नहीं काटूंगा गाइस। 600 का डिस्काउंट तो 600 का एग्जैक्टली। अब चलते हैं पार्टी, सारे भाइयों को पार्टी लेके चलेंगे। ओके गाइस, लेट्स गो। फट गई भाई, की फट गई थी ना। अरे भाई क्या यार, क्या भाई बहस हो गया। सेफली चलाइयो भाई, ठीक है? 9 में लिख लियो, 9 में NOM में। ओके ठीक है भाई, ओके भाई। तो भाई ये आ रहे हैं इतने, हम जाके शूट करते हैं। तो गाइस दिखाते हैं आपको तगड़ी सी पार्टी, ठीक है? और पार्टी में मैं क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि भाई पैसे मिलते हैं, पीता पूता तो मैं हूँ नहीं, तो सारे दोस्तों को बुला लिया। वैसे ना +1 अलाउड होता है, मैं अपने साथ एक बंदे को लेके जाता हूँ। मैंने +8, जिम्मी भी आएगा, नितिन भी आएगा, प्रशांत भी आएगा, आकाश भी आएगा, मुकुल भी आएगा, 2 कैमरामैन भी आएंगे, जिम्मी एक लड़की लेके भी आएगा। मैं सबके नाम डालो भाई, फिर ही आ रहा हूँ मैं, वैसे नहीं आता। कहते आ जाओ उत्कर्ष यार, डाल देंगे नाम, आपके बिना जी थोड़ी लगता है हमारा। शाबाश, देख रहे हो कूल लग रही है ना पैंट? तुम्हारा भाई कूल नहीं है क्या? तो गाइस आज आपको दिखाते हैं पार्टी कैसे होती है, ठीक है? तुमने देखी ना आज तक, आज दिखाएंगे आपको। अगर बढ़िया हुई तो भाई पहले शूट कर लो जाके।
तो भाई दारू बनाते हुए भी लेना है। मैं पीता नहीं हूँ बट फिर भी अब दोस्त आएंगे उनको पिला दूंगा। भाई पीने वालों की मौज है मेरे साथ। डालो 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 डालो, शाबाश शाबाश भैया। भाई ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे। चीयर्स। तो भाई यार शूट चलता रहता है यहाँ, सबको पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे आने के। दारू फ्री पैसे। तो भाई सारे भाई आ चुके हैं। कहाँ देना है फाइनल शॉट में? हाँ फाइनल शॉट है, आ जाओ। भाई सारा शूट हो गया। भाई एंड में पता है क्या बोल रहे हैं उत्कर्ष भाई, एक तो छोरी आ जाती तो बढ़िया हो जाता है। भाई इधर आओ बेशरम भाई, इधर आओ। अच्छी बात है। क्या होगा छोरी से, क्या होगा? मैं कह रहा मतलब ग्लैमर तो जरूरी है भाई। तुम भी तभी देखते हो मेरे को आधे टाइम। भाई मैंने भी हो गई है सेल और आज चल रही है शराब खुल के। मॉल दिखाओ इनको, भाइयों बहनों को मॉल दिखाओ। 10 पेटी मिली है, 10 पेटी। आज एक पेटी उड़ जाएगी। क्या ले रहा है भाई? दारू भाई ये सेट है आज पूरा। क्या होती है ये? मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसे। जिन। जहर भाई जहर। कार्ड कर दिया भाई ने स्वाइप। होने दो आज खर्च। पिन मत दिखाइयो मेरा। पिन मत दिखाइयो। पानी है, पानी पानी पानी। भाई अभी लिया भाई ने 1800 की एक ड्रिंक। चाचे को भी दिलाई है। आजा आजा। गाइस सेल हो चुकी है, सेल। अब पार्टी टाइम। भाई भाई ये पागल हो गया, पागल। तो गाइस मजा आ गया भाई पार्टी करके। क्या कह रहा है भाई उत्कर्ष को लड़कियां ऐसे देख रही हैं जैसे उनकी आंखों स्नाइपर। हाँ हम देख लो जिन पी रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ फ्री है 100 पाइपर। भाई ये सेट है। आज किया 100 पाइपर का शूट तुम्हारे भाई ने भी। तो गाइस मजाक से हटके मज़ा तो आया भाई पार्टी करने में। तुम्हारे भाई ने पूरे टाइम नहीं पी भाई, ये ग्लास लेके घूम रहा हूँ मैं ताकि इनको कंपनी दे सकूँ। गाइस इवेंट से निकल चुके हैं हम, क्योंकि जो यहाँ पे दारू मिल रही थी 100 पाइपर्स, वो मेरे भाइयों को पसंद नहीं है। वो पीते महंगी दारू भाई, 100 पाइपर सस्ती दारू है। तो कह रहे हैं हम फ्लैट पे थोड़ा बहुत कुछ करेंगे छोटा मोटा, उसके बाद चलेंगे पार्टी करने प्री बूज करके। तो भाई जिसको नहीं पता, दिल्ली में कल्चर है, वैसे पूरे इंडिया में ही है, लोग ना क्लब्स में पीने के बाद जाते हैं ताकि उनका खर्चा बचे। तो बढ़िया पियेंगे, उसके बाद जाएंगे भाई। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है उसके बाद जाने का। किसको हॉर्न दे रहा है भाई? कालू ऑटो वाले को दे रहा है, बैठा ही नहीं है इसमें, देता रहे। तो भाई ये सीन है, चलते हैं फ्लैट पे जाके थोड़ा बैठेंगे उनके साथ, फिर तुम्हारा भाई सो जाएगा। ये देख लो जाम लग जाता है भाई इवेंट से निकलते हुए। कैसे निकलेगी गाड़ी अब यहाँ से? तो ओके गाइस, फ्लाइट पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ दिखाता हूँ आपको। नहीं हुआ तो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो, एक जिंदगी है। तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। क्या चल रहा है भाई? ये कान फटी पड़ी है, करण ओजिला चल रहा है, साथ में चल रही है यागरमाइस्टर। भाई मैंने खाए अभी केले। नहीं
केले खा खा के गांड फटी हो। सारी आई नहीं है, कर लो बात। इधर तो आएगा भाई के पास तो हाँ। हाँ पप्पी ले लो देख लो भाइयों क्या करता है, मेरी चुच्ची काट देता है भैया वाले। तुम देखो क्या मंगाया भाई? चिकन किसकी गैंड? गधे की गैंड। गैंड पता क्या होती है भाई तुम्हें? क्या होती है भाई? गैंड पता किसको नहीं पता क्या होती है? क्या होती इंग्लिश में भी तो बता दे लोगों को अंग्रेजी। एस एस ई डबल एस। ओके गाइस ठीक है। आज चल रही है भाई की, क्या चल रही है आज चल रही है उत्कर्ष भाई की तरफ से पार्टी। अच्छा जी। हाँ भाई क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? आज चलेगी सारी रात पार्टी। अच्छा पार्टी चलेगी गांड में दम, मैं तो बंद करवा लो। सुबह 4 बजे तक चलेगी। उल्टा कर जाएगा आज ये। आज जाएंगे हम, यहाँ से जाएंगे डीप जानदू पे। आज जब तक उत्कर्ष भाई नहीं खर्चेगा अपना शेयर तब तक पार्टी बंद नहीं होगी। चलो भाई अब फ्लैट पे पार्टी चल रही है। पैकिंग बड़ी अच्छी है कुरैशी की। खत्म हो गया, बनाओ ना आकाश भाई आप पीते हो? भाई। आप पीते हो हर्बल क्या? हर्बल ड्रिंक हैं? सी। ये अगर बेस्ड ऑन सीक्रेट जर्मन मेड हर्बल लीकर, दिखाओ जूम करके दिखाओ। हर्बल लीकर होता है ये, अच्छा। पौधों से बनता है, पौधों से। तेरे को भी पीनी चाहिए। ठीक लो भाई। कप सिरप होता है इसे, कप सिरप। चटका आ गया गोलू भाई। चाचा ले रहा हूँ। ये लो एक चटनी। क्यों ना रुक रहा आज, देख रहे हो आज ना रुक रहा भाई। आज ना जाऊंगा घर, आज यहीं सोऊंगा भाई की गैल चुच्ची नीच के। आज यहीं सोऊंगा भाई। ओ भाई पागल है गाइस। आज गाइस यहीं सोऊंगा आज इसके साथ। जो ये चाहता है ना मेरे साथ, आज पूरा फन करूंगा इसका। तो भाई अब घर पे भी पार्टी चल रही है गाइस। भाई पहले आफ्टर पार्टी यहाँ होगी, फिर इसके बाद एक और आफ्टर पार्टी है। पहले क्लब, फिर घर, फिर क्लब, फिर घर, ऐसे कर चलेगा। सेट है भाई। ये पिराज क्या पी रहा? हर्बल ड्रिंक है? हर्बल लीकर इसको बोलते हैं, हर्बल लीकर। अच्छा ये पी जाती है -30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा यहाँ का -30 डिग्री है। अरे